मैंने सुना है केसर देव जी आप मीठा क्यों बोलते हैं, आपको आइडिया है? नहीं बताओ क्या। ये सब आपकी मूंछों की वजह से, आप कुछ भी अच्छा। बोलते हैं आवाज छन छन के बाहर आती है, तो देखते हैं किस तरह से छन के आवाज आती है। तो तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। जी जी। बोले सिर पर लाल बत्ती लेके कहाँ जा रहे हो? अच्छा। अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक है, साफा। वाह। अब बॉम्बे वाले क्या जाने साफा, उन्होंने वाह। मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। जी। तो भाई साहब अपन ने भी उत्तर दिया मारवाड़ी की तरह से, यार बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। हाँ। मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल हाँ। लू स्कैनर हाँ। लठ प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा इसके तो मल्टीपर्पज यूज है। बोले और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जिसको होल्ड करके फोल्ड करके मोल्ड करके कुछ भी काम लो। हाँ। बोले अच्छा इसका एग्जांपल दो। हाँ। तो मैंने उसको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं, और झोल करे तो ये थैला बन जाता है। और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। क्या बात है, क्या गजब है। आप जी गलत लगा रहे हो, जी तो मेरी लुगाई नहीं लगाती, खाली केसर देव मारवाड़ी है। अच्छा भाई, हमें तो लगाना पड़ेगा क्योंकि जी कारा राजस्थान का, आप इतना बढ़िया प्रतिनिधित्व करते हो, देश विदेश में जाते हो तो जी कारा तो बनता है। मेरे तो डबल जी लगाने का जी कर रहा है, मैं तो जी कहना चाहता हूँ। आप तो जी के अलावा बीजी भी कह सकते हो, अपने आप को बिजी रहते हो देश भर में। अभी तो नाम फैल रहा है मस्त, पीके मस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मस्त हाजिर हूं आज आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए। और आज हमारे साथ है खास शख्सियत केसर देव मारवाड़ी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने देश विदेश में झंडे गाड़े हैं और दो बार लाफ्टर के बड़े बड़े चैनलों के चैंपियन रहे हैं। तो शानदार तरीके से सुनिए, ताली बजा सकते हैं तो बजाइए, क्योंकि आप ही देखने वाले ही बजाएंगे, सुनने वाले तो यहाँ कम हैं। लेकिन आज हम केसर देव जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। केसर देव जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के गर्मी में? ये किसने कहा सुनने वाले कम है? सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा। तो सुनने होंगे, दीवारें ठीक है। अब दीवारें तालियां नहीं बजा सकती। हाँ, बिल्कुल तालियां बजाने के लिए तो मंच का खेल होता है, लेकिन ये दो दर्शक है हमारे, बड़े ही संवेदनशील है, आपकी अच्छी चीजों को भी सुनेंगे, कॉमेडी को भी सुनेंगे। केसर देव जी, वोटों का मौसम चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? वोटों का और नोटों का, दोनों का ही मौसम चल रहा है। हाँ, तो नोटा भी होता है, एक नोटा तो बेपेंदी का लोटा होने से अच्छा है नोटा हो जाए। और ये वोटा नोटा सालों 4 चरण में है, तो चरणों में चल रहे थे। नहीं, चरण तो 2 ही होते हैं। पहले चरण में तो नेता अपने चरणों में होते हैं, दूसरे चरण में अपन उनके चरणों उनके तो केसर देव जी शरण में बिल्कुल शरण में, और वापिस आप तो 4 चरण करके छोड़ोगे, आप मास्टरपीस आदमी हो। तो केसर देव जी, आप कुछ जो भी मन का हो, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया आपकी रचना है जो वोटर आईडी पे है। अच्छा हाँ, अभी क्या वो बहुत वायरल हुई थी, मिलियंस लोगों ने देखी थी, तो हमारे को पूरा आशा नहीं विश्वास भी है कि अभी की बार उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा चलो, तो आप स्वागत है आपका। वो क्या हुआ, मेरा वोटर आईडी कार्ड बन के आया। तो वो मेरा कार्ड बन के आया केसर देव प्रजापति, तो फीमेल लिखा हुआ था, महिला। तो मैंने करेक्शन के लिए भिजवाया। मैंने कहा सब ये गड़बड़ हो गई। बोले अच्छा गड़बड़ हो गई? तो उसने केसर देव प्रजापति की जगह केसर देवी प्रजापति कर दिया। बोले फीमेल आ रहा। मैंने कहा ये गड़बड़ नहीं है, देवी वाली, मैं मेल हूँ। तो बोले इसको तो अब हम सुधार सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तो अब की कर दिया केसर देव प्रजापत्नी। मतलब 10 बार सुधार के बाद भी वोटर कार्ड में सुधार नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मैंने देखा एक रचना लिखी मस्त, तो प्रजा को समर्पित हो गई आप पत्नी के रूप में। बिल्कुल जी। एक दिन तहसील से एक आदमी हमारे घर आयो, बीएलओ। अच्छा। एक दिन तहसील से एक बीएलओ हमारे घर आयो जी, और मैं नवानु आवाज देकर बुलायो। हाँ। कि केसर देव जी आओ, आपको वोटर आईडी कार्ड बन के आयो, ले जाओ। और आमू और कौन ने जानो हो, थोड़ा सा कार्ड छंटवा जाओ। पहचान पत्र देखता है, मैं 1 मिनट रुको आऊं जी, मारी खुद की फोटो पहचाननी है। अच्छा। कोई पड़ोसी बुला के जाओ। बहुत अच्छे। और मेरी बीबी के कार्ड में तो हो गया टंटो मोटो, क्योंकि घरवाली की जगह सबकी पड़ोसन की फोटो। ओह माय गॉड, डबल डेंजर। बोली मन तो पहली से ही शक हो, अब शक विश्वास में कन्वर्ट हो गयो। नहीं तो यह बताओ, अटे पप्पू के पापा की जगह तेरो नाम किया प्रिंट हो गयो। अरे मैं कहो देवी निर्वाचन आयोग की मिस्टेक है, सेशन की सौगंध मेरी नीयत तो बहुत नेक है। अच्छा। यहाँ चुनाव के पहचान पत्र में कई लोगों का चेहरा, कई लोगों का नाक कान आंख बदल गया। बावड़ी आपा तो सस्ता में सटिया, लोगों का बाप बदल गया।
डैडी चेंज। वहाँ शर्मा जी का कार्ड में तो पढ़ रहे हो और भी ज्यादा फोड़ो, वहाँ का परिचय पत्र की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वहाँ को कार्ड में बढ़ रहा है समलैंगिक छोड़ो। बहुत अच्छे। और गुप्ता जी के कार्ड को तो और भी बुरा हाल है, वो तो नैतिकता को सवाल है, क्योंकि खुद की उम्र 39 और बीबी की 93 साल। बहुत अच्छे। इवन तहसीलदार साहब खुद आपको कार्ड करेक्शन वास्ते भिजवाए है, क्योंकि वहाँ के खुद के नाम के आगे भी श्रीमती चपकर आई। बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छा, जैसे हमने व्याकरण में सुना था कि वचन बदलो, लिंग बदलो, आपका तो वोटर आईडी में सब कुछ बदल गया। आपने ये हास्य का सफर कितने साल से पहले शुरू किया था? मैं पैदल ही शुरू हो गया था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये खत्म कब करोगे फिर ये बताओ? मेरे को पता चल गया जी, सब लोग मिले हुए हैं जी, सब मिलकर के मेरी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरी रील, मेरी कॉमेडी, मेरा एक्शन खत्म होने वाला नहीं है। आपका ये सौंदर्य का राज क्या है? आप धूप में नहीं निकलते, हमने सुना है। अरे भाई साहब पूछो मत, आप पूछो मत, आप पूछो मत। इतना बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल गहरा रंग है आपका, शानदार, रिफ्लेक्ट मारते रहते हो, लाल सुर्ख आपका वो चेहरा रहता है। क्या खाते क्या है आप? देखो डांट के अलावा बताना। देखो भगवान ने मेरे को बताया था, पूछा, क्या पूछा? जब भेज रहे थे ना तो मेरे से पूछा, काला अंदर से करूं बाहर से? तू तो डिब्बा दे दो, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। मैंने कहा और अपने तो पक्का कोट है, उतरता ही नहीं है भाई साहब, निर्मल किया हुआ। बहुत शानदार। तो गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा और शांति से। केसर देव जी, कई लोग कहते हैं, आप एक वो भी बढ़िया चीज सुनाते हो कि जब केसर जी हुए थे, जब बहुत खूबसूरत हुए थे दोस्तों, इतने सुंदर थे, जब इनको सफेद चादर में लेटाया तो यूं लग रहा था जैसे बर्फ में कोबरा साफ पड़ा। सुबह नर्स आई तो बोले ग्रीस कौन बांध के लाया था। तो खुद के ऊपर हास्य करते हैं आप, कितना इसमें वो चाहिए, साहस कितना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक है, सबसे बढ़िया हास्य ही वही है कि खुद पर करो, या दूसरों पर करे तो क्या भरोसा, धड़ाधड़ मार दे 4 आदमी। क्या बात है। और ये भी मैंने सुना है कि जो मस्करा होगा वो कंठ तक भरा होगा, तो आपके अंदर भी कोई संवेदना कभी ऐसी बात तो की रोम रोम में भरा हुआ है। तो भाभी जी ने बेलन से भरी है या आपको अलग से शुरू से ही संवेदित था? नहीं, मैं शादी से पहले ही समझदार था। शादी शुदा थे आप? शादी के बाद शुदे हो? नहीं, मैं शादी से पहले ही समझदार था। चलो, तो सोशल मीडिया पे वही बात है, आप किसी की डीपी चेक करो, क्या सुंदर लगेगी और मिलो तो भाई साहब आपको वैसे वही है। तो सुनाया नहीं, और भी बहुत सारी इनकी अगर बातें आप देखना चाहते हैं तो इनके चैनल पे जाए, फेसबुक पे जाए, यूट्यूब, ट्विटर, सब पे है आप। और केसर देव जी मारवाड़ी के नाम से एक साफे वाला शख्स मिलेगा जो आपको हंसाने पे, मुस्कुराने पे मजबूर कर देगा। समझाने वाले, पता नहीं आपको किस किस नाम से ये गुलाबी नगर जयपुर जानता था, आज पूरी दुनिया जान रही है। मैं आपकी जो सकारात्मक एक छवि आपने पुलिस की बनाई है और आपने जो एक इमेज बनाई है, आज पूरी दुनिया में आपका नाम है और आपको एक अच्छे आदर्शवादी, मोटिवेशनल और एक प्रेरक के रूप में जो आपने अपने ख्याति कमाई है। मैं ऊपर वाले से, भगवान से कामना करता हूँ कि आगे जाए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, केसर देव जी मारवाड़ी ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार हमारा जो वीडियो बनाया था और वो वायरल हुआ था, यही ट्रक के नीचे आते आते बचे थे उस दिन, और उसी दिन इन्होंने 2-3 वीडियो हमारे शूट किए और बहुत शानदार तरीके से वो वीडियो वायरल हुए, मिलियंस में गए। ये सब इन्हीं का प्रताप है और ये हमारे एज ए गुरु मानो, फ्रेंड मानो और मतलब हितैषी हैं, जो हर बार हमें कोशिश करते हैं कि हम लाफ्टर में भी जाएं और आगे जाएं, पर हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती है ना, हमें कोई सेलेक्ट करता है, लेकिन भगवान कुछ और मंजूर होता है। नहीं, जो अच्छे के लिए जो करता है वो अच्छे के लिए। तो बिल्कुल, तो शानदार चीजें, अच्छे लोग अगर अच्छा काम करेंगे, क्योंकि दुनिया में देखा जाता है जो नेक हैं वो एक नहीं है, जो एक हैं वो नेक नहीं है, जो नेक हैं वो एक होने चाहिए। तो एक दूसरे का जब भी सहयोग करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे फासले दूर हो जाते हैं। क्योंकि लास्ट में जाते जाते मैं इनकी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि दूरी रखना अहम नहीं है, दूरी बेशक अच्छी है, दूरी मिट जाती है पल में यदि भावना अच्छी है। वाह, थैंक यू वेरी मच। तो फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। तो केसर देव जी बहुत बहुत आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुए। और भी कुछ कहना चाहें जाते जाते? आपको कोई रोक तो सकता है? धन्यवाद दे सकते हो। धन्यवाद दे सकते हैं।